नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान की यह टेस्ट सीरीज संख्या 17 है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज बनी हुई है। आप परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करिएगा। जितनी भी सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ सभी के सभी प्रश्न जो हैं आयोग की तर्ज पे हैं। परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करिएगा। और यह जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आप जानते हैं 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं, जो सभी विषय के भर्तियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान को विशेष ध्यान देते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। और परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करते रहिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जूनियर टीचर भर्ती जनरल इंस्टाग्राम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जिनको भी चाहिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए या जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों वह चार्जेबल है। और इसका जो चार्ज है 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। परीक्षा होने तक लगातार आप इसे देख सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 17, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था यह देखना है। तो है 7 अगस्त 1905 को। देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन जो बंग भंग की जो घोषणा की गई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन जो है प्रारंभ होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 को। तो विकल्प बी जो है वो सही है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह से हो जाता है। प्रश्न 2 देखिएगा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस वजह से किया गया था बंगाल का विभाजन? तो हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, या भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, या फिर बंगाल के विकास के लिए, किसके लिए किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए किया गया था। विकल्प सी जो है वो सही है। हालांकि अंग्रेज जो कहते थे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि यह बंगाल के राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए किया गया था। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। विकल्प बी जो है वह सही है, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 4 देखिएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। विकल्प ए जो है वो सही है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष भी सर एंड्रयू फ्रेजर ही थे। विकल्प ए जो सही है, ए है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ होता है, इसका तात्कालिक कारण क्या है, यह आपको बताना है। तो इसमें तात्कालिक कारण क्या है? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण है। विकल्प ए जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 7, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव बहिष्कार तो हुआ था, लेकिन बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने। विकल्प बी जो है वो सही है। कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। प्रश्न 8 देखिएगा, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. निवेंसन जुड़े हुए थे। एच.डब्ल्यू. निवेंसन जुड़े हुए थे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे एच.डब्ल्यू. निवेंसन जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे ब्रिटिश पत्रकार। विकल्प सी जो है वो सही है। देखिए, लुई फिशर भी एक ब्रिटिश पत्रकार थे। यह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। वेब मिलर भी ब्रिटिश पत्रकार थे। यह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से। और एच.डब्ल्यू. निवेंसन जो थे ब्रिटिश पत्रकार थे, किससे जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। विकल्प सी जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 1 देखिएगा, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। विकल्प ए जो है वो सही है आपका। प्रश्न 2, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो प्रथम सफल सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में। विकल्प सी जो है वो सही है।
प्रश्न 3 देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। देखिए, प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया, तो वह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 5, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थीं? तो देखिए, कालानुक्रम दिखाना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह आपका 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड उसके बाद होता है, और चौरी चौरा कांड जो होता है वो 1922 में होता है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1 से सम्मिलित कर सकते हैं। 4 3 2 1 कहाँ है? विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो यह 5 फरवरी 1922 ही चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी। 10 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन होता है उसे वापस ले लेते हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रश्न नंबर 7 का होगा ए, चित्तरंजन दास ने। तो चित्तरंजन दास जो थे वह 1920 के नागपुर में अधिवेशन होता है। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1920 में, और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? तो वह किए थे चित्तरंजन दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 8 देखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? नहीं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। देखिए, जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। और यह दोनों लोग जो थे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विचार में नहीं थे, लेकिन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी स्थगित कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह हुआ था, खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग भाग लेते हैं। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, यह सही है। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। विकल्प बी जो है वो सही है। दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रयूज। और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। देश नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। प्रश्न 11, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था। और किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो विकल्प ए जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज बनकर तैयार है। आप सभी वीडियो को फॉलो करिए और परीक्षा होने तक फॉलो करते रहना। धन्यवाद आप लोग को।